देखिए, जैसे आप किसी मेले में, कुंभ मेले में आप गए, अब कुंभ मेले में आप गए तो कुंभ के मेले में आपने देखा होगा कि खोया पाया केंद्र बनाए जाते हैं और जो व्यक्ति उसमें खो जाते हैं उनको बुला के बैठाया जाता है, फिर पुकार लगाई जाती है, भाई बिन्नी जी खो गई हैं, बिन्नी जी यहाँ बैठी हैं, उन्होंने पीली साड़ी पहन रखी है, उनके धर्मपति जहां कहीं भी हों यहाँ आ जाएं। आवाज लगाते हैं, लोग उनके सुनते हैं तो फिर आ भी जाते हैं। ठीक इसी प्रकार इस संसार रूपी कुंभ में जीव खोए हुए हैं। इस सत्संग रूपी पंडाल लगाए जाते हैं और जीवों को आवाज लगाई जाती है कि भूले हुए जीवों को याद दिलाते हैं, याद करो परमात्मा है, परमात्मा है, इससे बढ़कर के भी एक घर है, तुम खोए हुए हो, तुम खोए हुए हो, तुम भटके हुए हो। तो जीव को जब बार बार याद दिलाई जाती है भगवान की, तो जीव को भगवान की याद आने लगती है, उससे प्रेम होने लगता है, उससे वो मिलन के लिए तड़पने लगता है, और जब परमात्मा से मिल जाता है तभी उसको वास्तविक शांति मिलती है। जब तक जीव परमात्मा से नहीं मिलेगा तब तक भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। असली शांति परमात्मा के सानिध्य में ही जीव को मिलेगी। इसलिए ये दृढ़ निश्चय कर लो कि जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, भगवान का नाम कर जपना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। एकमात्र कल्याण भगवान के नाम पर ही है, उसी से ही कल्याण होगा। नाम की बड़ी महिमा है। नाम से ही भगवान के कल्याण होता है, नाम ही जगत में कल्याणकारी है। जो जीव जिस भाव से भजता है, पत्तों को पावन कर देता है भगवान का नाम। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। हो काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने सर डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले भैया, ना जाने कब सिर चढ़ बोल। इसलिए हरि का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल।
राधे। तालियों की सेवा करते हुए भाव के साथ जय हो। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम न लाए। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे प्रभु नाम न लाए। रसना पे हरि नाम न लाए। ये देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है प्रभु नाम जगत में। इस झूठ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोल बाले कृष्ण लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जीवन में यदि हरि का नाम नहीं है तो जीवन वृथा है। क्योंकि यमराज ने कहा यमदूतों से कि नोट करो किनको किनको पकड़ के लाना है यमपुरी में। यमराज कहते हैं कि नोट करिए, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम्। जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम्, जिसकी जिह्वा कभी परमात्मा का नाम नहीं लेती। भगवत गुण नाम धेयम्, जो कभी भगवत भक्ति में आया ही नहीं, जिसने कभी गोविंद का ध्यान किया ही नहीं, कभी उस पग में गया ही नहीं, कभी उसने चिंतन किया ही नहीं, ऐसे लोगों को ही पकड़ के लाया करो मेरे पास। जो जरा भी भगवान से जुड़ा है, उसके जीवन में कोई भी नाम भगवान का आया है, ऐसे लोगों को मत लाया करो। क्योंकि माला झोली वाले एक भी यहां आ जाएंगे, सारी व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए नरक में ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं लाया जिसकी जीवा से भगवान का नाम निकला है। यहां तक हमारे ब्रज के संत कहते हैं, भैया यदि नाम जीवा से निकले तो निकले, लेकिन कानन में पड़ जाए, मान लो कि निकल ना सके तो कानन में ही पड़े। यदि कान में भी भगवान का नाम पड़ जाएगा तो भी आपके हृदय को शुद्ध कर देगा, है ही इतना पावन। इसलिए हर जीव को, हर भक्त को भगवान का नाम तो अवश्य लेना चाहिए। भगवान का सत्संग, भगवान की लीला, इन सभी का आनंद जीवन में अवश्य लेना चाहिए। इससे आत्मा प्रसन्न होती है, और जिससे आत्मा प्रसन्न होती है उससे ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं।
संसार में बहुत सारा काम कर लेना जीवन की सार्थकता नहीं है। आपके बच्चे पढ़ गए, आपके बच्चे सक्सेस हो गए, ये जीवन की सार्थकता नहीं है। अपने बच्चों को तो जानवर भी बढ़ाते हैं, वो भी लालन पालन करते हैं, उनको भी दुख सुख होता है, वो भी घोंसले में रखते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। यदि बच्चों का लालन पालन ही करना जीवन का उद्देश्य है तो मनुष्य में जानवर में कोई अंतर नहीं है। वही दर्द उसको है, वही दर्द उसको है। मनुष्य के शरीर से भगवान की भक्ति की जा सकती है, अन्य शरीरों से नहीं की जा सकती। केवल मनुष्य का ही, मानव का ही देह ऐसा है जिसमें सत्य और असत्य की पहचान कर सकता है। ये परमात्मा को पहचान सकता है, जान सकता है। इसलिए मनुष्य का शरीर पाने के बाद अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानना चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथ कहते हैं, देव कहते हैं, सुर कहते हैं, असुर कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है। 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है मनुष्य की। यदि इससे जीव भटक गया तो पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे, बार बार मरण जन्म होता रहेगा। कभी जीव कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ बनेगा। इसलिए इससे बचना चाहते हो तो गोविंद की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ। सबसे सुंदर, सबसे अच्छी शरणागति यदि किसी की है तो वह परमात्मा की है, गोविंद की है। इससे बढ़िया, इससे पावन कोई शरण नहीं है।